हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी से मुलाकात की और उनके विचार सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। इतनी भावनात्मक उनकी अपील थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तो उनकी पूरी बातों को मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आप उस वीडियो को पूरी देखें और ख़ुद विचार करें कि उन्होंने आपसे और देशवासियों से क्या अपील की है। मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश के साथियों, आज बहुत दुखी मन से मैं आप लोगों के बीच में एक सोची साची बीजेपी की और केंद्र सरकार की रणनीति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप उसको झूठ मान सकते हैं या संयोग मान सकते हैं, मगर कल आप अवश्य इसे सत्य मानेंगे, तब आपके हाथ से वक्त निकल चुका होगा। केंद्र सरकार पुलवामा 2 और बालाकोट 2 करने की तैयारी कर रही है, जिसकी रिहर्सल मणिपुर में हुई। आज 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। हमारी देश की परंपराओं के खिलाफ महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं हैं। टेस्टिंग किया जा रहा है कि देश की जनता कहां तक जुल्म सहन कर सकती है। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलने को दिया जा रहा है। विरोधी पक्ष का डेलीगेट वहाँ जा आया, मिल आया, लोगों की गाथाएं ले आया, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं। उसकी ही तर्ज में देश को तकसीम करने के लिए वोटों की राजनीति की जा रही है। जिस प्रकार बालाकोट और पुलवामा करके लोगों में एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया था, बीजेपी की सारी बुराइयां छुप गई थी और लोग, हमारे देश के लोग जो हैं वो देशभक्त हैं। देशभक्ति के लिए वो अपने पूरे परिवार को भी कुर्बान कर रहे हैं, करेंगे और करते आएंगे। उसका ही नाजायज फायदा उठा करके पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था, जिसका परिणाम आपने देखा कि सारी बुराइयों के बावजूद 2014 से भी ज़्यादा बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला। 300 प्लस सीटें बीजेपी को अकेले को मिली। अब मणिपुर का एक तैयारी हुई, ट्रेन के अंदर दूसरे समाज के लोगों को चुन चुन के गोली से मारा। अगर मीणा जी जो सीनियर थे वो इसमें हस्तक्षेप करने आए तो उनको भी गोलियों से उड़ा दिया गया। ये एक सोची साची रणनीति है। अब कहते हैं कि वो उसका मानसिक संतुलन नहीं था। गोली मारते समय वो मानसिक संतुलन नहीं था, मगर चेन खींच के गाड़ी से भागने के समय उसका मानसिक संतुलन था। मैं आपको इस विषय में अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। अब तीसरा, हरियाणा। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के घर जल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। और मुझे तो बहुत बड़ी एक संशय है, चुनाव के पहले हो सकता है अयोध्या में राम मंदिर या अन्य किसी जगह के ऊपर ये खुद ही आक्रमण कराएंगे और लोगों में ऐसी भावना पैदा करेंगे, जातिवाद की भावना पैदा करेंगे, क्योंकि इनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अपनी आत्मा से पूछो, क्या आप बीजेपी से संतुष्ट हैं? महिलाएं, आप अपने घर की रसोई चला पा रही हैं? मेरे जैसे व्यक्ति के घर में टमाटर नहीं आ रहा है, बिन टमाटर की सब्जी मैं खा रहा हूं, तो जो मेरे से छोटा तबका है वो क्या करते होंगे? उनसे चटनी भी छीन ली गई। जो पुरुष हैं वो सोचें, क्या वो रोजगार से खुश हैं? जो युवा हैं वो सोचें, क्या उनका भविष्य उज्जवल है? किसान
क्या उसको उसकी खेती की कमाई मिल रही है? जो भी बीजेपी के प्रॉमिसेस थे एक भी पूरा नहीं हुआ है, उसके विपरीत हुआ है। कर्जा ले लेके वो पैसा कहाँ जा रहा है? 70 साल कांग्रेस का राज्य रहा, उस 70 साल में कुछ 10-12 साल दूसरी पार्टियों का भी राज्य रहा, मगर आज तक इन पार्टियों के उतने भव्य भवन नहीं बने जितने बीजेपी के बने हैं। 650 कमरे का 13 माले का बीजेपी का मुख्यालय दिल्ली में तैयार हुआ है। हर जिला स्तर पे उनका मुख्यालय बन रहा है। इस 10 साल के कार्यकाल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ने 650 कार्यालय बनाए हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? 2 व्यापारियों के पास सारा देश धीरे धीरे बेचा जा रहा है। मैं तो आपको नींद से जगा सकता हूँ, जाग करके आपको कुछ करना आपको है। ठीक है, मैं अकेला जाऊँगा मेरे परिवार के साथ, मैं जाकर के पूरा प्रयत्न करूँगा कि ये सरकार को हटाया जाए, मगर क्या आपके दिल में ये नहीं आता? आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं देखते? आप अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं देखते? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, कितने नारे दिए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का नारा था, क्या वो पूरा हुआ? किसान की आय 2022 में दुगनी कर दी जाएगी, 2023 में हर इंसान के पास खुद का पक्का मकान होगा, क्या ये सब वादे पूरे हुए हैं? और प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, उनको तो झूठ बोलने की इतनी माहिरत प्राप्त है कि वो विदेशों में जाके कहते हैं रोज़ की एक यूनिवर्सिटी, 1 हफ्ते की IIT और 1 महीने में ये इंस्टीट्यूशन, इतने एम्स, कहाँ हैं वो सब? मोदी जी बताएंगे आपकी स्मार्ट सिटीज़ कहाँ हैं। तो भाइयों बहनों, आप समझने की कोशिश करिए। ये जो बिठाया जा रहा है ज्योग्राफिया, आपके चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है, ये बहुत बड़े प्रमाण के ऊपर होगा, तब ना आप कुछ कर सकेंगे ना हम कुछ कर सकेंगे। अभी ही इन सब बातों के लिए चेताइए। मणिपुर ट्रेन के बाद अब हरियाणा गुड़गांव चल रहा है। अब गणपति का त्यौहार आ रहा है महाराष्ट्र में, मेरा मन झकोड़ जाता है, न जाने गणपति में कितने बम विस्फोट ये लोग करवाएंगे और हिंदू मुसलमान करवा के महाराष्ट्र को भी इसकी चपेट में ले लेंगे, क्योंकि 3 इंजन वाली सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। मैं हाथ जोड़ के गणपति बापा के भक्तों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों से सावध रहिए। ये महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार से सावध रहिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ? जो हश्र आपका होगा वही हश्र मेरा होगा। परंतु मुझे मेरी आत्मा को यह शांति मिलेगी कि मैंने भारत के लोगों को जगाने का एक विफल या सफल प्रयास किया। धन्यवाद।